नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ओम आलोक पर। मित्रों, आज मैं आपको बता रहा हूं वशीकरण यंत्र। वशीकरण यंत्र मैंने पहले भी बताया। ये वशीकरण यंत्र बहुत सारे हैं, उन्हीं में से एक है। तो यंत्र मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन अब मैं आपको वो बता रहा हूं कि कैसे उन्हें इस्तेमाल कर। बड़े शॉर्ट में पहले जो मैंने बताए हैं, बहुत संक्षिप्त में बताए हैं, तो कई बार लोग समझ नहीं पाते, उनके प्रश्न आते हैं। तो प्रश्नों का उत्तर देने के बजाय एक एक व्यक्ति को मैंने कहा क्यों ना इस पर एक श्रृंखला ही तैयार कर दी जाए और आपको एक एक यंत्र कैसे, क्यों, कब, किस तरीके से करना है वो बताया जाए। वशीकरण यंत्र, चलिए देखते हैं। ऐसे एक वर्ग सा बना लें। ये चौक से बोर्ड पर नहीं बनाना है, कहां बनाना है बाद में बताऊंगा, लेकिन क्या बनाना है ये मैं आपको बता दे रहा हूं, ताकि आप जब बनाएं तो यंत्र आपका सही बन जाए। क्या क्या करना है? 16 खाने का यंत्र है। 7, 21, 2, 7। ये है पहली लाइन। पहली दूसरी लाइन कुछ नहीं, आप कहीं कुछ भी लिख सकते हैं, हिंदी में अंग्रेजी में दोनों में अंक लिख सकते हैं। उम्मीद है अगर आप ये श्रृंखला देख रहे हैं तो बार बार अब ये बताने की जरूरत नहीं है। अंक बस लाइन से यंत्र की न छुएं, इस लाइन से अंक नहीं छुएं। बस अंक थोड़े बहुत छोटे बड़े हो जाएं, खाने थोड़े बहुत छोटे बड़े हो जाएं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। 6, 3, 19, 51। ये दूसरी लाइन है मित्रों। 25, 57, 8, 1। ये तीसरी लाइन है। 4, 5, 70, 24। ये अंतिम लाइन 4, 5, 70, 24। ये सारे अंक हो गए। ये हो गया हमारा यंत्र। अब ये यंत्र कैसे लिखना है, किस चीज पर लिखना है, किस स्याही से लिखना है, ये मैं आपको बताऊंगा। चलिए पहले से मिटा देते हैं वशीकरण यंत्र। अब जानिए पहले शर्तें क्या है इस यंत्र की, क्योंकि शर्तें जाने बिना अगर आप करते हैं तो आपको वो जो आपका फल जो आप सोचते हैं वो तो मिलता नहीं। आपको लगता है सब बकवास है, सब बेकार। पर अगर जो मैं बता रहा हूं वैसा आप करेंगे तो आपको उसका फल मिलेगा, और जरूर मिलेगा। और उसका असर होता है। कैसे असर होता है? हर यंत्र का अपना एक तरीका होता है। इस यंत्र को जो मैंने आपको बताया अभी भी, इसको आपको लिखना है रोटी पर। अब चीजों को समझिए, रोटी पर लिखना है। रोटी पर लिखने का मतलब क्या है? ये उसी के साथ काम करता है जिसके साथ आप या तो रोज या अक्सर खाना खाते हैं, उस पर काम करता है। कई बार तो पति पत्नी के बीच भी नहीं बनती, तो पति पत्नी को अगर पति, लेकिन फिर पति को खाना बनाना पड़ेगा। और पति को खाना बनाना कुछ गलत नहीं। पति अपनी एक रोटी कहे मैं खुद बना लूंगा, इस तरीके से कह सकता है। पत्नी अगर पति को आपने और करीब लाना चाहती, उसे लग रहा है पति दूर जा रहा है, किसी और के चक्कर में आ रहा है ऐसे, या फिर ऑफिस में आपके सहयोगी सहपाठी कोई है जो स्कूल में सहपाठी हैं या कॉलेज में है या फिर ऑफिस में सहयोगी, जिनके साथ बैठ के आप लंच करते हैं, वहां पर ये वशीकरण यंत्र पूरी तरीके से काम करता है। थोड़ा समय तो लगता ही है, क्योंकि यंत्र अपना फल देते देते देता है, तो एक आध महीने में इसका असर दिखने लगता है आपको। आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए, आपको क्या करना है। रोटी बेली, यानी पहले रोटी बेली बेलन, उसके बाद सलाई से, एक किसी हल्की सलाई से या हल्की सी टूथपिक या किसी ऐसे नुकीली चीज से उस पे जो यंत्र मैंने पीछे अभी बताया वो आपने बना लिया। अब इस रोटी को सेंक लीजिए। ध्यान रखिए, इस रोटी पे घी नहीं लगेगा, घी नहीं लगेगा, घी तेल कुछ भी और नहीं लगेगा। तवे की पहली रोटी बनाइए ताकि तवे पे भी घी ना हो, अगर तवे पे घी हो तो, क्योंकि उससे इस यंत्र की प्रभाव कम हो जाता है। करिए, उसके बाद सेक लीजिए, ये यंत्र भी सीख जाएगा।
और रोटी पे दिखने लगेगा। दोनों तरफ नहीं बनाना रोटी के, एक तरफ ही बनाएंगे, वो से काम चल जाएगा। उसके बाद उस रोटी को आपने सेक लिया। आप चाहें तो रोटी को फुलाने वाला सेक सकते हैं, या फिर रोटी को सेक सकते हैं, दबी हुई रोटी जो सेकते हैं लोग, एक वैसी रोटी जैसे रुमाली रोटी होती है वैसी रोटी सेक सकते हैं। दबी हुई सेकी वो अच्छा है, फुलाने वाले में ठीक नहीं रहता, यंत्र की स्थिरता कम हो जाती है। पराठा नहीं सेकना, रोटी सेकनी, इस बात को भूलिएगा मत। ये सेक लीजिए, अपने टिफिन बॉक्स में रख लीजिए, या घर में अगर आप हैं तो इस तरह के। अब आप जब साथ बैठ के खाएं तो इस रोटी को खाते हुए जहां तक हो अपने उस मित्र, महिला मित्र, पुरुष मित्र जो भी है, उनकी ओर देखते रहें, और ये रोटी उनकी ओर देखते हुए ही खत्म करें। यानी बिना पलक झपकाए नहीं, जितना ज्यादा हो सके बतियाते रहें या कुछ करते रहें और खाते रहें, उसकी ओर देखते रहें, तो इसका वशीकरण का प्रभाव होना शुरू हो जाता है इस रोटी का। ये रोटी आपके वशीकरण रोटी समझिए। लिखना किससे है, ये क्षमा कीजिए, ये तो बताना भूल ही गया। लिखना है प्याज के अर्क से, प्याज के अर्क या प्याज का रस, प्याज के रस से लिखना। समझ गए? प्याज के रस से कैसे लिखेंगे फिर से समझिए। एक आपने थोड़ी मोटी, जैसे आइसक्रीम स्टिक बाजार में यूज करी हुई आइसक्रीम नहीं, इस्तेमाल करी आइसक्रीम, नई आइसक्रीम स्टिक जो पतली मोटी ऐसी होती है, ऐसी पतली लंबी डंडी सी, लकड़ी की इसलिए कह रहा हूं, इससे अच्छे से लिखा जा सकता है। इसे लिया, प्याज का रस एक आपने कटोरी में छोटी सी निकाल लिया, फिर इसमें ये इसे डुबोया और उससे इसको आप बनाइए, तो थोड़ा सा गड्ढा भी बनेगा और उसमें प्याज का रस जो आप कर रहे हैं वो समाएगा, तो आपका ये यंत्र बढ़िया से बन जाएगा। चाहे तो आप इसकी पहले थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, अभ्यास कर लें। प्याज के रस से रोटी पे लिखिए, रोटी को सेक लीजिए और रोटी खाते हुए जिसको आपको वश में करना है उसकी ओर देखते हुए, वो मैंने कहा ना, ये तभी काम करेगा जब वो आपके साथ खाना खाती हो या खाना खाता हो, और अक्सर खाता हो, क्योंकि किसी भी यंत्र में आपकी बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, वो बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो अगर इसमें बारंबारता आती है, यानी जितनी ज्यादा बार आप उसके साथ ये रोटी खाते हैं, हर बार नई रोटी बनानी पड़ेगी, हर बार यंत्र लिखना पड़ेगा, तो उसकी संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो ऐसे ही और उपाय भी बताऊंगा मैं आपको, देखते रहिए मेरा चैनल रोमालोक। नमस्कार।